चलिए आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले जो लेक्चर्स 6 लेक्चर्स हुए हैं उनमें हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बेसिक्स प्रिंसिपल को जाना है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इफ़ेक्ट के बारे में जाना है, जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सारे इफ़ेक्ट के बारे में, एनोमेरिक इफ़ेक्ट भी हमने बताया आपको, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो एक चीज़ बच गई उसमें, एरोमेटिसिटी बच गई है, लेकिन मैं उसको जानबूझ के छोड़ा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे हमने बताया था कि रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको 3 चीज़ों का जानना जरूरी है। मैंने 3 आपको दिखाया था। सबसे पहला हमने दिखाया था आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, फिर हमने दिखाया था फिजन ऑफ बॉन्ड, और तीसरा हमने दिखाया था नेचर ऑफ अटैकिंग एजेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड में हमने कई सारे आपको बताए थे, इंडक्टिव, मीज़ोमेरिक, रेजोनेंस, ठीक है, और डी पाई पी पाई जो भी है सारा हमने बताया आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन भी बताया, एनोमेरिक इफेक्ट भी बताया, ठीक। एक एरोमेटिसिटी बची, तो एरोमेटिसिटी इसलिए हम छोड़े हैं कि वो एक अलग एक टॉपिक ही है। एरोमेटिसिटी पे पूरा हम बताना ही आपको एक लेक्चर में, वो पूछा जाता है आपको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजन ऑफ बॉन्ड और नेचर ऑफ अटैकिंग एजेंट। ये 2 चीज़ बचा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन की हम बात करें तो फिजन में आप लोग जानते हैं कि कितने तरह का फिजन होता है भाई, बताइए कितने तरह का फिजन होता है। फिजन कितने तरह का होता है? फिजन ऑफ बॉन्ड जो होता है वो कितने तरह का होता है, आप लोग पढ़े भी हैं। 2 तरह का होता है। एक होता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, लिटिक फिजन, और एक क्या होता है हेट्रोलिटिक फिजन। एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। ये 2 फिजन हम लोग पढ़ते हैं, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। आप लोग काफ़ी मतलब लोअर क्लासेस से भी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, हेट्रोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन। इसमें कोई उस तरह का नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है। होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब अगर ए और बी के बीच में ऐसे बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना जो भी शेयरिंग, जितना भी शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल जाए, और 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, तो इसमें जो डेवलप होता है वो क्या डेवलप होता है? रेडिकल्स जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, ए और बी, अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है तो इसमें 2 तरह से फिजन होने के चांसेस हैं। एक तरीके से तो ये कि ये बॉन्ड बी की तरफ टूट जाए, तो बी की तरफ टूटेगा तो ए पे प्लस चार्ज आएगा और बी पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, ठीक। दूसरा तरीका है कि कोई और तरीके से टूट जाए। दूसरा तरीका ये है कि किसी और तरीके से टूट जाए, जैसे मान लीजिए कि ये इधर टूट जाए, तो जब इधर टूटेगा तो ए पे अब माइनस होगा और बी पे क्या होगा? प्लस होगा। तो यानी इसमें हेट्रोलिटिक फिजन में हमारे पास आयंस जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? आयंस जनरेट होते हैं। और होमोलिटिक फिजन में क्या जनरेट होते हैं? फ्री रेडिकल्स आप जनरेट होते हैं। बिल्कुल सही विजय वर्मा। होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, सौरभ ने बताया है 2 तरह के फिजन, बिल्कुल 2 तरह के फिजन होते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे के स्लाइड्स में, हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। जैसे पहला हमने लिया होमोलिटिक फिजन, जो हमने बनाया आपको वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने बनाया आपका वो यहाँ पे लिखा हुआ है। होमोलिटिक फिजन का मतलब it is a covalent bond break in such a way that each atoms take away one electron of the shared pair. It is called homolytic fission. मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड का ऐसा फिजन है जिसमें क्या होता है? जिसमें एटम अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किया रहता है अपना अपना ले लेते हैं, और इसमें
यूजुअली जो जनरेट होता है वो फ्री रेडिकल आपका जनरेट होता है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली इंडिकेटेड बाय फिश एरो। फिश एरो का मतलब या हाफ, इसको फिश एरो की जगह हाफ हेडेड एरो भी कह सकते हैं, हाफ हेडेड एरो भी हम कह सकते हैं, हाफ हेडेड एरो भी कह सकते हैं, विच इज़ डिनोटेड इन 1 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। जो फिश एरो होता है ये, वो 1 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को बताता है, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लिया, एक नया लिया और ये बन गया, ठीक है। फ्री रेडिकल्स इसमें जनरेट होते हैं। अब होमोलिटिक फिजन किस किस कंडीशन में क्रिएट होगा, कब होमोलिटिक फिजन होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जनरली देखिए, होमोलिटिक फिजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, होमोलिटिक फिजन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो बॉन्ड हो ना, ये ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो नॉन पोलर हो। जनरली क्या हो, नॉन पोलर हो, नॉन पोलर हो, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या हो, सेम हो, तो आसानी से अपना फ्री रेडिकल के रूप में निकल जाएं। अगर नॉन पोलर नहीं होगा, पोलरिटी रहेगी। पोलरिटी रहने का मतलब क्या है, अगर पोलरिटी इसमें है, अगर ये बॉन्ड पोलर है, तो पोलर रहने का मतलब क्या है भाई, पोलर रहने का मतलब क्या है, पोलर रहने का मतलब इलेक्ट्रॉन या तो इधर डिस्प्लेस है थोड़ा सा, या तो ए की तरफ डिस्प्लेस है। तो किसी की तरफ डिस्प्लेस होगा तब यहाँ होमोलिटिक फिजन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली पहले कि वो क्या होना चाहिए, बॉन्ड क्या होना चाहिए, देखिए होमोलिटिक फिजन यूजुअली अकर्स इन नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर सच एज पेरोक्साइड या AIBN होता है, ये भी आपका रेडिकल इनिशिएटर्स होता है, ठीक है। तो ये होमोलिटिक फिजन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर या तो चाहिए, या तो हम वो कराते हैं, मतलब लाइट्स से एक्सपोज कराते हैं, यूवी लाइट या अल्ट्रावायलेट या विजुअल लाइट से एक्सपोज कराते हैं। और ये और अच्छे से होगा जब ये किसी रेडिकल इनिशिएटर के प्रेजेंस में, जैसे पेरोक्साइड हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे एल्कीन पे जब HBr का एडिशन हम कराते हैं तब भी हम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रहता है, तो उसी तरह से। नेक्स्ट है, इट इज जनरली अकर्स इन गैसियस फेज। ये जनरली किस फेज में अकर होता है, गैसियस फेज में अकर होता है, ठीक है। दूसरा, सॉल्वेंट फेज में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, नॉन पोलर। अगर सॉल्वेंट फेज है तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में ये होमोलिटिक जगह हेट्रोलिटिक फिजन देना पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने CH4 लिया, Cl2 लिया, HNO से, ये वेल इस्टेब्लिश रिएक्शन है और आप जानते हैं क्या क्या बनता है, CH3Cl बनता है, CH3CH2Cl, CH ये सब बनता है, ठीक। आप लोग वेल इस्टेब्लिश रिएक्शन है। तो आपको जैसे ना, जैसे आपको अगर पूछेगा इससे क्वेश्चन होमोलिटिक फिजन से, तो इस तरह से पूछता है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है या गलत है। तो 3-4 चीज़ दे देगा कि होमोलिटिक फिजन जनरली फेवर इन गैसियस फेज, होमोलिटिक फिजन फेवर बाई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, होमोलिटिक फिजन टेक प्लेस या अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट, ठीक है। तो ये सारा दिया रहेगा, उसी में का गलत ऑप्शन दिया रहेगा, तो गलत चूज़ करना रहेगा या फिर सही चूज़ करना रहेगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन में हमने आपको बता ही दिया हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है। हेट्रोलिटिक फिजन में हमने बताया था आपको ना, बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होंगे, बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। अगर बी की तरफ ब्रेक हो रहा है तो इस पे प्लस और बी पे माइनस, या फिर दूसरा तरीका है, इधर ब्रेक हो रहा है, ए की तरफ ब्रेक हो रहा है, तब क्या होगा, ए पे माइनस और बी पे प्लस। तो इसमें जो बनते हैं वो कैटायन बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, और एनायन, ये दोनों बनते हैं, कैटायंस और एनायंस बनते हैं इसमें, ठीक है। कौन कैटायन होगा कौन एनायन, इस बात पे जैसे ये कब होगा, पहला वाला कंडीशन, ये कब होगा भाई, ये बताइए, ये कब होगा, ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए। और ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। जब ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इधर टूटेगा,
और अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बी की तरफ टूटेगा, और जिसकी तरफ टूटेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले पार्टनर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम भाई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, वही देखिए उसी को डिफाइन किया है, व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड ज्वाइनिंग टू एटम्स ए एंड बी ब्रेक इन सच ए वे दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ कौन से इलेक्ट्रॉन्स, बोथ कौन से भाई, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आर टेकन अवे बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, द मोड ऑफ क्लीवेज इज नोन एज हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है ना, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन टेकन अवे बाय वन, मतलब किसी एक एटम के द्वारा ले लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं। अब इसके कंडीशंस क्या है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल दिए कुछ, इसके कंडीशंस क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। देखिए जो हमने बताया था आपको, देखिए अगर हेट्रोलिटिक फिजन इस तरह से भी हो सकता है, ए पे प्लस बी पे माइनस, ये कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और इस तरह से कब हो सकता है, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ए की तरफ इलेक्ट्रॉन टूटेगा। ठीक है ना, बात समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा होगी तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके भी कंडीशंस देख लिए, क्या क्या कंडीशंस इसके रहेंगे। देखिए हेट्रोलिटिक फिजन रिजल्ट्स फ्रॉम चार्ज्ड स्पीसीज, या हेट्रोलिटिक फिजन क्या रिजल्ट देते हैं, चार्ज स्पीसीज, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सारे इंटरमीडिएट्स जो एराइज होते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल के अलावा जितने इंटरमीडिएट्स होते हैं वो सारे हेट्रोलिटिक फिजन से ही आपको मिलेंगे, हेट्रोलिटिक फिजन से ये सारे मिलेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इट यूजुअली अकर इन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड पोलर होता है उसी में होता है, और फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट के द्वारा फेवर होता है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के द्वारा ये क्या होता है, फेवर होता है। ठीक है, कुछ और भी इसके, तो ये इसके कंडीशंस हैं, ये इसके होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन के ये कंडीशंस हैं। जनरली पोलर बॉन्ड्स में हेट्रोलिटिक फिजन होता है, दूसरा ये फेवर्ड किए जाते हैं पोलर सॉल्वेंट के द्वारा, फेवर्ड किए जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें, एग्जांपल अगर हम दें तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास CH3 CH3 और CH3 और Br है, और हम SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, Br पहले निकल जाता है, तो ये कौन सा फिजन हुआ, ये कौन सा फिजन हुआ भाई, कौन सा फिजन हुआ, ये हेट्रोलिटिक फिजन हुआ। ये कैसा फिजन हुआ, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक क्या है, फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन ये हो गया। ठीक है, और वही अगर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लिया हमने CH3CO डबल बॉन्ड O CH3 लिया है और हम बेस से रिएक्ट कर ले रहे हैं OH माइनस से, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा, एसिडिक है ना ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 पे माइनस। तो ये आपका कार्बोकैटायन, ये आपका कार्बोकैटायन हो गया, और ये आपका क्या है, कार्बेनायन हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे मैक्सिमम जो फिजन होते हैं वो हेट्रोलिटिक फिजन ही होते हैं, मैक्सिमम जो फिजन होते हैं वो हेट्रोलिटिक फिजन ही होते हैं। होमोलिटिक फिजन कुछ के होते हैं, जैसे हम एक आध एग्जाम्पल कहिए तो होमोलिटिक फिजन का हम दिखा देते हैं। एक एग्जाम्पल हेट्रोलिटिक फिजन का एग्जाम्पल हमने दिखाया, ये आपका हेट्रोलिटिक फिजन का एग्जाम्पल है। क्या वो भी क्लास ले रहे हैं बेटा, जाओ बोलो, पिताजी बोल रहे हैं, जाओ हम बोल देंगे, हाँ हम फोन कर देंगे, जाओ।
ठीक है, तो ये हेट्रोलिटिक फिजन का एग्जांपल था। हम चाहें तो आपको एक आध होमोलिटिक फिजन का भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। होमोलिटिक फिजन का एग्जांपल, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन का भी हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने ये दिया ना, CH3 CH4 Cl2 H, तो क्या बनेगा? CH3 Cl CH2 Cl2 CH Cl3 और CCl4, ये बनता है। ठीक, इसमें होता क्या है भाई, Cl2 जो है H इसको क्या करता है, Cl2 Cl रेडिकल में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है Cl रेडिकल। फिर Cl रेडिकल जो होता है वो क्या करता है, इससे एक H रेडिकल होमोलिटिक फिजन हो जाता है। देखिएगा, होमोलिटिक फिजन एक H रेडिकल लेके क्या निकाल देता है, HCl निकाल देता है, और क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल बन जाएगा। अब ये CH3 रेडिकल, ये CH3 रेडिकल, ये CH3 रेडिकल फिर दूसरे Cl2 से रिएक्ट करेगा और इसमें होमोलिटिक फिजन करके एक Cl रेडिकल को ले लेगा और CH3 Cl बन जाएगा और Cl रेडिकल निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर ये Cl रेडिकल, देखिए फिर ये Cl रेडिकल क्या करेगा, ये Cl रेडिकल फिर CH3 Cl से एक H ले लेगा और HCl निकाल देगा और ये बन जाएगा फिर CH2 रेडिकल Cl। फिर ये CH2 रेडिकल क्या करेगा, फिर Cl से इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन लेगा, एक Cl ले लेगा। ठीक, तो 2 Cl आ जाएगा। तो ऐसे बारी बारी से Cl हटेगा, H हटेगा और Cl बारी बारी से आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। अब आइए जो आपके उसके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है, और एक दो क्वेश्चन, एक तो मिनिमम रहता ही है इससे, अटैकिंग रीजेंट से एक क्वेश्चन तो रहता ही है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बहुत है पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें क्या होता है, ये जरूर पूछता है, जैसे क्वेश्चन कैसे देता है वो हम बता दें आपको। दे देगा निम्न में से कौन सा सेट इलेक्ट्रोफाइल का है, 3-4 स्पीसीज देंगे अटैकिंग रीजन, उसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों रहेगा, तो आपको उस सेट को सेलेक्ट करना रहेगा जिसमें केवल इलेक्ट्रोफाइल दिए हों। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन देता है। या और छोटा क्वेश्चन देगा तो ये देगा निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, 4 दे देगा कौन इलेक्ट्रोफाइल है, या निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कि आपके लिए टॉपिक है अटैकिंग रीजन, जिससे एक क्वेश्चन तो पक्का आना है। फिजन ऑफ बॉन्ड से तो कभी कभार आता है, लेकिन इससे तो एक क्वेश्चन पक्का रहना है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पीजीटी में, एकदम नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसलिए हम इसको बढ़िया से आपको पढ़ा भी देंगे, और हर तरह के कितना भी कठिन क्वेश्चन बना लें, इतना मैं गारंटी देता हूँ, कितना भी कठिन क्वेश्चन बना लें इससे आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दो अटैकिंग रीजेंट होते हैं आपके, बेसिकली 2 अटैकिंग रीजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जो कि आप लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हम लोग कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद होता है। और न्यूक्लियस लविंग का मतलब जो पॉजिटिव से लव करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, ये रहता है इसमें। ठीक है, तो दो तरह के आपके अटैकिंग रीजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हमने बता दिया, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रीच भी हम नहीं कह सकते, मतलब कि एक बहुत रिजिडली कहेंगे तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, या हम कहेंगे इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, या दूसरे शब्दों में कहेंगे स्पीसीज which contains which contains low energy vacant orbitals। ये जो लास्ट में जो हमने बताया ना, लास्ट वाला, ये ही डिफिनीशन इसका सबसे
ऑथेंटिक डिफिनीशन है कि ऐसा स्पीसीज जिसके पास लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल हो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग है, अगर आप ही किसी से लव कर रहे हैं, किसी लड़की से आप लव कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़े ना केवल लव करके रोड पे छोड़ देंगे। लव करने का मतलब उसको शादी ब्याह करके लाएंगे तो घर में जगह भी तो होना चाहिए रखने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीसीज जिनके पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल हों, ताकि जिस इलेक्ट्रॉन से वो लव दिखा रहा है उसको ले आकर उसमें रख सके। अब ऐसा ना हो कि केवल लव दिखाए और खाली ऑर्बिटल हो ही नहीं रखने का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज विच कंटेन्स लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रोफाइल की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो हम लोग पूरा डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा अगर इसी के हिसाब से डिफाइन करें तो, स्पीसीज हैविंग हाई एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, जिसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल हो, और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, ठीक है ना। जिसके पास खाली ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, और जब उसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। पता चला उसके पास खुद भरे हुए ऑर्बिटल है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से। ठीक, चलिए हम लोग देखें आगे। कहीं कोई डाउट तो नहीं है भाई, बताइएगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, कहीं कोई डाउट किसी को समझने में? आवाज़ क्लियर जा रही है ना, वीडियो क्लियर है ना? हमें तो क्लियर दिख रहा है, पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। क्लियर मुझे लग रहा होगा। जी वेरी गुड, प्रकाश जी ने, सौरभ ने बोला है, ठीक है बिल्कुल। देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसे हमने जो अभी कुछ डिफिनीशन तरह बताया ना, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लव करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का लविंग नेचर तभी होगा जब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी वो लविंग नेचर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज विच कंटेन्स लो एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट आप लोग खुद पढ़िए, आप लोग खुद पढ़िए भाई। देखिए तीसरे पॉइंट में हमने कहा ना, सबसे बेस्ट डिफिनीशन ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज विच कंटेन्स लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब किस किस तरह के वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं? यस हो सकता है, पी हो सकता है, पाई स्टार हो सकता है, सिग्मा स्टार हो सकता है, डी ऑर्बिटल, कोई भी हो सकता है। जैसे यस ऑर्बिटल का हम बता रहे हैं आपको, यस ऑर्बिटल का हम बता रहे हैं आपको। देखिए एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, एच प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है भाई? अगर हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1, एक इलेक्ट्रॉन था ये, वो भी निकल गया, तो ये जो खाली ऑर्बिटल है वो क्या है यहाँ पे, यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल है, ठीक। पी ऑर्बिटल में अगर आप आए तो जैसे कार्बोकैटायन, जैसे HCH, देखिए क्यों भाई, कार्बोकैटायन, क्लियर। हाँ विजय, 1s ही वैकेंट है, 1s ऑर्बिटल ही हाइड्रोजन में वैकेंट है। का पी ऑर्बिटल ये हो गया आपका, ठीक है, ये वाले कार्बोकैटायन हो गया। और भी आप देख सकते हैं इसमें ये भी हो जाएगा, ये बोरेन,
BH3, ये भी, इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल के पाई स्टार की बात करें तब, पाई स्टार की बात करें तब, पाई स्टार की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे HC डबल बॉन्ड OH। अब देखिए ये क्यों भाई वो है, ये क्यों उतना है, इसलिए क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, और इस पाई स्टार की एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि लो एनर्जी होनी चाहिए, लो एनर्जी होनी चाहिए आपकी, इसलिए हमेशा वह पाई बॉन्ड लेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ताकि पाई स्टार की एनर्जी कम हो। ये हो गया। अभी आगे और हम दिखाएंगे, हम एक एक एग्जांपल दे रहे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, ये पाई स्टार का है। वैकेंट डी ऑर्बिटल का भी आप देख सकते हैं। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल का देखना चाहते हैं तो SiCl4, इसके पास क्या है, सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें लेने की कोशिश करेगा। मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी रखते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए हमारे पास ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। और बात ये आती है अब कि इलेक्ट्रोफाइल कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा और कौन कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसकी भी हम ध्यान देंगे। वो आपको बहुत ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। दो ही चीज़ पे डिपेंड करेगी। देखो, एक तो जो खाली ऑर्बिटल है उसके एनर्जी पे, और दूसरा जो खाली ऑर्बिटल है उसके शेप पे। इन्हीं दो चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोफाइल को हम लेविस एसिड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम लेविस एसिड भी कहते हैं। क्यों भाई, जानते हैं? लेविस एसिड्स आर दोज स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जिनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। जनरली आप एक ही तरह के पढ़ के हट जाते हैं। कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये आप जान लीजिए। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कितने तरह के इलेक्ट्रोफाइल हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितने तरह के वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उतने तरह के इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, जैसे पहला हमने लिया है, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, केवल पॉजिटिवली चार्ज भी नहीं, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज जिसके पास वैकेंट क्या हो, वैकेंट p ऑर्बिटल हो। ऐसा ना हो कि पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल ना हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं, CH3 है, Cl है, Br है, H है, ये है, NO+ है, NO2+ है, ये सब पॉजिटिवली चार्ज हैं और इन सब के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। आप कहें तो हम दिखा भी सकते हैं कैसे वैकेंट p ऑर्बिटल। कार्बोकैटायन का तो आपको हम बताया ही अभी कि कार्बोकैटायन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन पे एक p ऑर्बिटल खाली होता है। Cl में भी देखिए, Cl में कितना, एक p ऑर्बिटल खाली होगा और कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। क्यों 3, टोटल कितने लोन पेयर इसके पास रहते हैं, 3 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसीलिए इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस, तो वो खाली है। इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p x में 2 3p y में 2 और 3p z जो है वो खाली है 0। तो वो एक pz या जो भी इसमें कोई भी एक खाली होगा, pz px pyz कोई एक खाली होगा। ठीक, सेम उसी तरह से Br में भी है, I में भी है, ये भी कार्बोकैटायन उसी तरह से है। इसमें भी ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाइट्रोसोनियम आयन है। ठीक है ना, बात समझ में। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जैसे मान लीजिए कि हम कहें NH4+, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, NH4+ क्या इलेक्ट्रोफाइल है ये?
NH4+ क्या इलेक्ट्रोफाइल है बताइए भाई, विजय प्रकाश, इलेक्ट्रोफाइल है? केवल 3 लोग जुड़े हैं, विजय प्रकाश सौरभ, केवल 3 लोग जुड़े हैं। नो, विजय नहीं, प्रकाश जी नहीं, बिल्कुल सही। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं होने की जो वजह है वो ये है कि इसके पास कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। कोई भी ऑर्बिटल इसके पास खाली नहीं है। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था, ठीक है। sp3 में कितने ऑर्बिटल होंगे बताओ? sp3 में 4 sp3 होंगे, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3। तो एक sp3 से ये बना है, बॉन्ड बना है, एक sp3 से ये बॉन्ड बना है, एक sp3 से ये बॉन्ड बना है, और एक sp3 जा वो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो कोई भी इसमें खाली नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई खाली नहीं। सेम उसी तरह से H3O+ ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज बट डज नॉट कंटेन्स वैकेंट p ऑर्बिटल, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं है, ठीक है। अब आइए बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, क्यों? ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से नहीं, ये किसकी वजह से करता है, किसकी वजह से करता है? ये इस सिग्मा स्टार की वजह से करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, अभी हम आगे बता रहे हैं ये, क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, हाँ, लेकिन इसके सिग्मा स्टार खाली वैकेंट ऑर्बिटल, ये जो सिग्मा स्टार है ये है, इसकी वजह से ये करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ये है ना इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू लो एनर्जी क्या सिग्मा स्टार, कौन सा सिग्मा स्टार भाई? C और N, ये वाला, ये जो C और N सिग्मा स्टार है, इसका सिग्मा स्टार है उसकी वजह से, ठीक है। और उसके सिग्मा स्टार की एनर्जी काफ़ी कम भी होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि यह sp हाइब्रिडाइजेशन में है और साथ साथ नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साथ साथ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप समझ सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसके सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब देखिए, वैसे ही जैसे इन सबको हमने कहा कि ये सब जो हैं ये आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल, नहीं वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ लिख लीजिएगा भाई, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। सम न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल आल्सो बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे उन्हीं के पास वैकेंट p ऑर्बिटल, बहुत सारे न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं जिनके पास वैकेंट क्या होता है, p ऑर्बिटल होता है। जैसे आप देखिए BF3 इसके पास भी है, BF3 क्यों, F इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। BH3 के पास भी है, अभी हमने बताया H वैकेंट p ऑर्बिटल। ये कार्बिन के पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। कार्बिन क्या शेप होता है, कार्बिन का ऐसे शेप होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता है sp2 में, और ये जो होता है वो वैकेंट होता है, ये तो भरा होता है लेकिन ये भरा वैकेंट होता है, कार्बिन भी होता है।
ये सारे कार्बिन हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी कार्बिन हैं, ये भी कार्बिन, ये भी कार्बिन, ये भी कार्बिन, ये भी कार्बिन, ये नाइट्रीन भी होता है, नाइट्रीन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो न्यूट्रल स्पीसीज भी जिनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो भी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरी कैटेगरी क्या है इलेक्ट्रोफाइल की, दूसरी कैटेगरी क्या है इलेक्ट्रोफाइल्स की दूसरी कैटेगरी क्या है, देखें हम लोग। दूसरी कैटेगरी ये है कि जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे देखिए जितने भी थर्ड पीरियड के होंगे, थर्ड पीरियड molecules contains क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। जितने भी थर्ड पीरियड के होंगे वो सभी किसमें, हाँ कार्बिन एंगुलर शेप में होता है, कार्बिन एंगुलर शेप में होता है विजय, सही आप कह रहे हैं। थर्ड पीरियड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव कंटेन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है सभी का। देखिए जितना भी है FeCl3 है, इसके पास भी क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक, FeCl2 भी, ZnCl2 के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल, सभी तीसरे आवर्त के हैं, ये थर्ड पीरियड के हैं। सीरियम ये नीचे आ गया काफ़ी, Al ये भी, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि इनके पास सभी के पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपको, जैसे ये बहुत सारे स्पीसीज है ना जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्योंकि अगर वैलेंस आप जानते हैं ना, आप ये तो जानते हैं ना कि ऑक्टेट केवल 8 इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। अगर किसी सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है, यानी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी रख सकता है। और वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तभी रखेगा जो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ठीक, तो जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करना चाहेंगे, और जब भी ऑक्टेट को एक्सपेंड करना चाहेंगे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, इसका ऑक्टेट क्या होगा एक्सपेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, ये आप लोग थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं लेकिन इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तीसरी जो कैटेगरी है, देखिए तीसरी कैटेगरी वो होती है जिसके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल हो, इसको हम लोग ऑल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। हम यहाँ क्यों होता है ये आप ऐड कर लीजिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो एनर्जी वैकेंट क्या भाई पाई स्टार ऑर्बिटल, लो एनर्जी पाई स्टार ऑर्बिटल, ये ऐड कर लीजिएगा। सभी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यानी -m ग्रुप, जितना -m ग्रुप आपको बताए हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि उनके पास लो एनर्जी पाई स्टार ऑर्बिटल होता है। और हमने आपसे कहा भी है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो नेचर होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पाई स्टार की एनर्जी कितनी कम है। जितना ज़्यादा पाई स्टार की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा जितना पाई स्टार की एनर्जी कम होगी। जैसे अगर हम आपसे पूछें, 2-3 एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, RC⋅OH एल्डिहाइड है, RC⋅O कीटोन है, एक हमारा RC⋅O एस्टर हमने लिया, एक हमारा RC⋅O NH2 लिया। अगर हम आपसे कहें इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक किसका नेचर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसमें किसका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पाई स्टार की एनर्जी सबसे कम होगी उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो हम देख लें पाई स्टार की एनर्जी सबसे कम किस में होगी,
ये भी हम देख लें। अब देखिए इधर से इधर हम जा रहे हैं तो देखिए ये तो एल्डिहाइड है, फिर ये प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, और ये क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा, ये क्या लगाएगा, ये भी प्लस एम लगाएगा। और प्लस एम और प्लस आई से कर क्या रहे हैं, प्लस एम और प्लस आई से कर क्या रहे हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हमने बताया है कि अगर उसके अराउंड, सौरभ बिल्कुल सही, RCHO सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, सौरभ ने सही जवाब दिया है, RCHO सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इसलिए कि जब ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा तो इसके पाई स्टार की एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ प्लस एम से बढ़ाएगा तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पाई सिस्टम के राउंड आती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती पाई स्टार की, पाई बॉन्डिंग की बढ़ती, सबकी बढ़ती। जब पाई स्टार की एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से आ रहा है, ठीक है, और आप नज़दीक था तो आसानी से दे रहे थे, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी खाली ऑर्बिटल की, देने की क्षमता घट जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, देने की क्षमता घट जाएगी। इसलिए इधर हम जा रहे हैं तो प्लस आई ऑब्लिक प्लस आर इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज एनर्जी ऑफ पाई स्टार की एनर्जी बढ़ा रहा है, किसके, CO के, और पाई स्टार की एनर्जी को बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी। कोई इसमें डाउट, कोई भी डाउट भाई, सौरभ शिवम भी आ गया है, बताइए भाई कोई डाउट, सौरभ, शिवम, विजय, प्रकाश, बिल्कुल नहीं है, प्रकाश जी ने बताया कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो ये सब देखिए, इन सब जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इनके पास भी पाई स्टार है। कौन सा पाई स्टार है, NO का, इसके पास भी पाई स्टार है, इसके पास भी पाई स्टार है, इनके पास, ये तो दोनों वजह से, वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से भी है और पाई स्टार की वजह से भी इलेक्ट्रोफिलिक है, दोनों वजह से इलेक्ट्रोफिलिक है। हाँ, इसका 1 2 3 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये होगा एल्डिहाइड, और सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक एमाइड होगा, ये ध्यान रखिए। इसीलिए देखिए, इसीलिए यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो देता है और यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट देता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अदर इलेक्ट्रोफाइल्स में हमने दिखाया है, हमने क्या बताया, जैसे आप सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हम लें, जैसे ये है सल्फोनिक एसिड, ये होता है, यहाँ पे आप कोई भी, जैसे न्यूक्लियोफाइल का हम अटैक करा रहे हैं और L बाद में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। R जो होगा वो Cl भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ लोन पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पाई स्टार ऑफ वैकेंट, इसके पाई स्टार पे अटैक कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और मैं बताया आपको कि ये जो है ना, ये दोनों के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक है, केवल एक ही वजह से नहीं, इसके पास वैकेंट क्या ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, और इसके पास वैकेंट पाई स्टार भी है, दोनों है, इसकी दोनों की वजह से, इसलिए इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती, ठीक है। जैसे और देखिए हमने दिखाया इसमें, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमने दिखाया, देखिए जैसे इथाइल कार्बोनेट, हाँ सौरभ, बिल्कुल सौरभ ने बताया वैकेंट d ऑर्बिटल एंड पाई स्टार, बिल्कुल दोनों की वजह से हम इसमें आए। अब देखिए इथाइल कार्बोनेट, यहाँ भी किसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक है, पाई स्टार की वजह से, इसके पाई स्टार में अटैक करेगा, ठीक है, पाई स्टार में अटैक किया, फिर बाद में जब ये बैक हुआ तो एक OET निकल गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी किसकी वजह से, इसके पाई स्टार की वजह से, इसके पाई स्टार में अटैक करेगा। यहाँ भी जो बेंजाइन है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये भी बिहेव करता है, इसके इलेक्ट्रोफाइल
तरह बिहेव करने की वजह क्या है भाई? बेंजाइन की वजह क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने की? बेंजाइन के इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने की जो वजह है वो ये है कि जो ये एक्सटर्नल पाई बॉन्ड होता है, बाहर वाला ये वाला पाई बॉन्ड, इसमें स्ट्रेन होता है बहुत, इसमें स्ट्रेन बहुत होता है और बहुत तेज़ी से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके चाहता है कि स्ट्रेन क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है ना? इसका जो पाई स्टार की एनर्जी है ना, इसके पाई स्टार की जो एनर्जी है ना, इसके एक्सटर्नल पाई बॉन्ड के पाई स्टार की एनर्जी कम रहती है, बहुत तेज़ी से अटैक करता है, निकल जाता है। ठीक है ना? तो ये बेंजाइन भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। और भी हम एग्जाम्पल दिए होंगे। हाँ, किटीन, ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं भाई। किटीन आप जानते हैं, किटीन ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक है किसकी वजह से? पाई स्टार की वजह से। वैसे ही आइसोसाइनेट ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है किसकी वजह से? CO बॉन्ड के पाई स्टार की वजह से, ये भी पाई स्टार की वजह से ही इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, जहाँ भी पोलर डबल बॉन्ड होगा, पोलर मतलब C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड P, जहाँ भी पोलर बॉन्ड होगा वो उसके पाई स्टार की एनर्जी कम होगी और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे देखिए माइकल एक्सेप्टर्स। माइकल एक्सेप्टर्स, हमने आपसे वादा किया था ना कि कितना भी कठिन क्वेश्चन दे दे आप इसका क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ हम इसमें छोड़ नहीं रहे हैं, आपको पूरा विधिवत बता दे रहे हैं आपको। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, माइकल एक्सेप्टर क्या होता है आप जानते हैं? C डबल बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे यही देखिए, ये आपका माइकल एक्सेप्टर है। माइकल एक्सेप्टर में भी देखिए इसका पाई स्टार पे अटैक होता है, ये जो अटैक कर रहा है वो C डबल बॉन्ड C के पाई स्टार पे अटैक होता है। आप सोचेंगे कि C डबल बॉन्ड C तो भैया अटैक करता नहीं है, C डबल बॉन्ड C, तो इस पर कौन अटैक करता है? इस पर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। हमने आपको बताया है, हमने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। वजह क्या होती? क्योंकि इसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी थोड़ी ठीक ठाक रहती है, अब पाई स्टार की एनर्जी भी ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ एक्टिव कौन होता है? पाई बॉन्डिंग क्या होता है? एक्टिव होता है। पाई बॉन्डिंग एक्टिव होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग एक्टिव नहीं होता। देखिए हम बताएं आपको, कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसमें दो तरह की, इंसान में भी दो तरह की प्रवृत्ति होती है, एक डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव। ठीक है ना? अगर आप बॉन्डिंग इंटरेक्ट करा रहे हैं किसी से, बॉन्डिंग, तो इसका मतलब आप कंस्ट्रक्टिव हैं। अगर आप अपने एंटी बॉन्डिंग, अपने खाली ऑर्बिटल को इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो इसका मतलब आप डिस्ट्रक्टिव है। मेन यही है, और हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ाता है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी को घटाता है। ठीक है? अगर आप नॉर्मल हैं, कूल हैं, तो आप अपने बॉन्डिंग को इंटरेक्ट कराएंगे। अगर आप गुस्से में हैं और हैं, तो अपने पाई स्टार को इंटरेक्ट कराएंगे, मतलब अपने एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उसको आप करेंगे। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो एक्टिव है वो कौन है? बॉन्डिंग है। अब बात आती फिर इसमें क्या दिक्कत हो जाती है भाई? इसमें क्या दिक्कत हो जाती है? अगर इस पाई सिस्टम से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप -m और -i से, -m और -i से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? खींचता है। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो इसके पाई स्टार की एनर्जी भी घटेगी और पाई बॉन्डिंग की भी एनर्जी घटेगी, दोनों एनर्जी घटेगी। और जब पाई बॉन्डिंग की एनर्जी भैया घटती है, पाई बॉन्डिंग जब एनर्जी घटती है, तो ये क्या हो जाएगा? अब इनएक्टिव हो जाएगा, पाई बॉन्डिंग इनएक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव कौन हो जाएगा? पाई स्टार वाला क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे हम बताएं आपको, आप खुद गलत नहीं होते हैं या गलत काम के लिए प्रेरित नहीं होते, लेकिन अगर आपका कोई गलत दोस्त आपसे जुड़ जाए तो वो आपके एंटी बॉन्डिंग को एक्टिवेट कर देता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जुड़ा ना, तो वो सी डबल बॉन्ड C के एंटी बॉन्डिंग को एक्टिवेट कर दिया। कैसे एक्टिवेट कर दिया? जो उसकी बॉन्डिंग यानी जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी थी उसको कम कर दिया, और जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी उसको भी कम कर दिया। तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जब भी कम होगी तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये एक्टिव हो गया। तो वैसे ही सेम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होने की वजह से इसके पाई स्टार की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और यही पाई स्टार क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा भाई? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। क्लियर? कोई डाउट बताइए भाई?
विजय, सौरभ, प्रकाश, कोई डाउट है? शिवम, शिवम तुम सो रहे हो क्या, कि केवल खोल के बैठे हो? शिवम, तुम्हारा कोई आ नहीं रहा इंटरेक्शन? नो डाउट, नो डाउट सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल। शिवम सो रहा है, लग रहा है गधा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको भी आप लोग जनरली पढ़ते नहीं हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लो एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, लो एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, जिसके पास लो एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हो, जैसे Br Cl2 Cl2 I2 ICl, ये सब आपके क्या हैं? ये भी ये सब आपके क्या हैं? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। और ये सब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करने की वजह प्रेजेंस ऑफ लो एनर्जी वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल? सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी ही कम होगी उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हमने यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिया है, ये SN1 रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो ये जो अटैक करता है वो किस पे अटैक करता है? इस CBr बॉन्ड के सिग्मा स्टार पे, ठीक, सिग्मा स्टार पे। लोन पेयर ऑफ OH अटैक ऑन सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CBr बॉन्ड। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये इसका कौन सा इंटरेक्ट करता है? पाई बॉन्डिंग। और इसका कौन सा? सिग्मा स्टार। ये जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है वही अटैक करे, और इस सिग्मा स्टार की एनर्जी भी कम होगी क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। Br इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ भी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CC बॉन्ड इंटरेक्ट किससे कर रहा है? सिग्मा स्टार ऑफ Br बॉन्ड, Br बॉन्ड के सिग्मा स्टार से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हम यहीं पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिविंग ग्रुप का दे रहे हैं। लिविंग ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको, चूँकि हम ये बता दिए इसलिए हम लिविंग ग्रुप का भी बता दे रहे हैं। देखिए लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है ना कि जो किसी ग्रुप से आसानी से निकल जाए। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास RI है, तो आयोडीन की लिविंग एबिलिटी अच्छी होती है, आसानी से निकल जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है, ठीक, I- निकल जाता है, तो हम कहते हैं आयोडीन की लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, लीव कर जा रहा है। लिविंग एबिलिटी किस बात पे डिपेंड करता है भाई, ये थोड़ा सा आप हमको बता दीजिए। लिविंग एबिलिटी किस बात पे डिपेंड करता है, थोड़ा कोई बताएगा हमको? कोई भी बताएगा? लिविंग एबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? हम आपको बता रहे हैं, आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है। देखिए हम लोग कहते हैं ना ROAC ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, RNH2+ ये तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये। N2 बहुत तेज़ी से निकलता है, ठीक है। ROTS ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। और ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप क्यों हैं? ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप बच्चा इसलिए हैं क्योंकि इनका जो सिग्मा स्टार है इसकी एनर्जी कम है। इनका जो सिग्मा स्टार है इनकी एनर्जी कम है। अगर इसके सिग्मा स्टार को हम एक्सप्लेन करें ना, देखिए कैसे हम बताएंगे क्यों इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी कम है। क्यों इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी क्यों कम है भाई? इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी क्यों कम है सबसे ज़्यादा? इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ऊपर से sp हाइब्रिडाइजेशन में है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है। आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ऊपर से sp हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर भी ज़्यादा, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज,
तो ये तीनों फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसको ज़बरदस्त बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत कम हो जा रही है। तीनों फैक्टर कम करते जा रहे हैं तो सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत कम हो जा रही है। जब सिग्मा स्टार की एनर्जी बहुत कम होगी तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल बहुत तेज़ी से इसके सिग्मा स्टार पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो हम लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल विजय ने सही बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसपी कैरेक्टर और पॉजिटिव चार्ज भी ऑल लिविंग ग्रुप्स, देखिए हमने यहाँ दिखाया भी है, ऑल लिविंग ग्रुप्स कंटेन्स लो एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, और इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम रहेगी लिविंग एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने दिखाया है इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिपेंड करता है कि इनकी एनर्जी कितनी कम है, जो खाली ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कितनी कम है। जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे ऊपर हमने देखिए, हम लोग ये कहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, OH ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। OH इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी उतनी कम नहीं होती, लेकिन जैसे ही इस पे H+ का अटैक कराते हैं और ये बनता है तो हम लोग कहते हैं कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या हुआ भाई, इसे क्या हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो सिग्मा स्टार की एनर्जी थी और यहाँ जो सिग्मा स्टार की एनर्जी है, इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा कम है। और कम क्यों हुई? क्योंकि जैसे H अटैक किया का यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो सिग्मा स्टार की एनर्जी कम हो गई। कोई डाउट, कोई भी डाउट बताइए, क्लियर है ना? तो कोई भी अगर X कोई जुड़ा है तो इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी जितनी कम रहेगी इसकी लिविंग एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इस सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। ठीक, बात समझ में आई ना? क्लियर? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी केवल इसी बात पे नहीं डिपेंड करता, एनर्जी पे ही। फिर हम आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी केवल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, ये साइज पे भी डिपेंड करता है। यानी इसको भी नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनका साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एनर्जी का भी फैक्टर होता है और साइज का भी फैक्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल आपको लें एक, और हम आपसे कहें कि RnH2 ROH RF, इसमें हम अगर लेफ़्ट टू राइट चलें, इधर चलें लेफ़्ट टू राइट, तो बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? बताइए भाई, बताओ विजय सौरभ बताओ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटेगी कि बढ़ेगी बेटा? प्रकाश आप भी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, घटेगी कि बढ़ेगी? इंक्रीज करेगी, वेरी गुड, सही बात है, बिल्कुल इंक्रीज क्यों करेगी भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो सिग्मा स्टार एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और सिग्मा स्टार एनर्जी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगी। कोई डाउट? बिल्कुल सही है सौरभ, बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं प्रकाश जी, डिक्रीज नहीं करेगी।
हम बार बार एक ही बात आप लोगों से कहते हैं कि जब भी आप किसी पीरियड में चलेंगे, ये हम जो देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये किस में देख रहे हैं? इन पीरियड। और पीरियड में क्या डिफाइन करेगा? पीरियड में कौन देखता है, कौन गवर्न करता है? एनर्जी गवर्न करती है। तो हमने बताया सिग्मा स्टार की एनर्जी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इन तीनों में NH2OH और F में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? फ्लोरीन। और सबसे बुरा लिविंग ग्रुप NH2। ठीक, फ्लोरीन बुरा लिविंग ग्रुप होता है अपने पीरियड में, ये ध्यान रखिए। क्लोरीन से कम पुअर है, लेकिन OH से ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ आपको एनर्जी देखना है, और एनर्जी के लिए हमने बताया एनर्जी जितनी कम खाली ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा। वहीं यहीं पे अगर हम साइज की बात करें, साइज की, तो साइज के क्या होता है भाई? साइज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब साइज की हम बात करेंगे तो मान लीजिए हमने लिया CH3F, CH3 Cl, CH3 Br और CH3I। जब हम इनकी बात करेंगे तो इनमें देखिए क्या होगा, इनमें ये होगा, इसके सिग्मा स्टार की ये साइज़ अगर इतनी बड़ी है तो इसके सिग्मा स्टार की साइज़ थोड़ी सी और बड़ी, इसके सिग्मा स्टार की थोड़ी सी और बड़ी, इसके सिग्मा स्टार की थोड़ी सी और बड़ी। यानी इधर से इधर हम जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो भैया क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है भाई? साइज़ ऑफ सिग्मा स्टार क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज हो रहा है। और जब भी हम ग्रुप में रहेंगे, ये किस में हम देख रहे हैं? इन ग्रुप में क्या गवर्न करता है? साइज। ग्रुप में कौन गवर्न करता है? साइज। तो अगर इसकी साइज इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीज। क्लियर? बिल्कुल, कोई डाउट? तो जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। और जब भी आप किस में देखेंगे? आवर्त में, यानी पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा? हम एनर्जी देखेंगे, एनर्जी जितनी कम, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अब न्यूक्लियोफाइल पे। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही इलेक्ट्रोफाइल ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स की वैरायटी ज़्यादा होती है, कई वैरायटी के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर यहीं हम इलेक्ट्रोफाइल में आपसे ये पूछ लें, अगर हम यहीं आपसे ये पूछ लें कि मान लीजिए हमारे पास एक ये है और हमारे पास ये है, और हम पूछें इन दोनों में किस कार्बोनिल किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है? इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी? किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी भाई? इसमें बताइए। इसके पाई स्टार छोटा होगा और इसका पाई स्टार थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका 3p ऑर्बिटल है और इसका 2p ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी दूसरा वाला मोर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑर्डर ए होगा। कोई डाउट? ठीक, साइज बिल्कुल प्रकाश जी बिल्कुल सही जवाब, विजय, प्रकाश, सौरभ, तीनों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम लोग इस पे आते हैं, हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल की बात हमने कहा कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल जिसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल हो और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, भरा हुआ ऑर्बिटल हो और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, ये डिफिनीशन सबसे अच्छा होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बिहेव्स एज लेविस बेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो रखते हैं उनको लेविस बेस कहते हैं। ठीक, तीसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीसीज विच कंटेन्स हाई एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल। जो हाई एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल लगता हो वही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल होगा।
अब वो फील्ड ऑर्बिटल कोई भी हो सकता है, एस हो सकता है भरा हुआ, पी हो सकता है भरा हुआ, डी हो सकता है भरा हुआ, पाई बॉन्डिंग होता है भरा हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक, भरे हुए। ठीक, जैसे इसमें अगर हम देखें तो H माइनस क्या है, भरा हुआ s ऑर्बिटल। ठीक, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, तो हम लोग इसको मान सकते हैं ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक, भरे हुए d ऑर्बिटल के चांसेस बहुत कम रहते हैं। भरा हुआ पाई बॉन्डिंग CH डबल बॉन्ड CH2, इसका पाई बॉन्डिंग भरा है, इसका बॉन्डिंग, इसमें आप इसको ले सकते हैं, कोई भी सिग्मा बॉन्डिंग आप ले सकते हैं किसी का भी, जैसे मान ली Br का ही आप ले सकते हैं, ये भी आप ले सकते हैं, इसका भी सिग्मा बॉन्डिंग, भरा हुआ सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है, बस एनर्जी थोड़ी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा होने में जैसे अगर CH बॉन्ड है तो ये सही रहता है, क्योंकि ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। सिग्मा बॉन्डिंग है, स्टार नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर। हाँ, जितनी, हाँ बिल्कुल सही विजय, हाई एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल, जितनी ज़्यादा एनर्जी हाई रहेगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए अब हम यहाँ दिखा रहे हैं इनके वैरायटी कौन कौन से हैं इनके। देखिए कौन कौन सा है। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बिहेव्स, ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीसीज बिहेव्स एज क्या, न्यूक्लियोफाइल। अगर किसी के पास निगेटिव चार्ज है तो उसके पास भरा हुआ p ऑर्बिटल तो होना ही होना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। किसी के पास अगर क्या है, p निगेटिव चार्ज है तो ये मान के चलिए कि उसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल तो होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ये हम नहीं भी लिखते हैविंग प्रेजेंस ऑफ फील्ड p ऑर्बिटल तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो होना ही होना है। पॉजिटिवली चार्ज में कि पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ वैकेंट p ऑर्बिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो पक्का है उसके पास होगा, उसके पास पक्का होगा। ठीक है, अब जैसे हाइड्राइड आयन, इसमें वैकेंट फील्ड s ऑर्बिटल है, ये सब, इन सब के पास क्या है, इन सब के पास p ऑर्बिटल है, इन सब के पास p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल। यहाँ क्या है, पाई बॉन्डिंग है, यहाँ भी क्या है, सॉरी पाई बॉन्डिंग नहीं, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, ये सब NO2 ये भी है, सारे हैं ये। ठीक है, तो ये सब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं और इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कहते हैं जिस भी स्पीसीज के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या कहलाते हैं, वह न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ऑल न्यूट्रल स्पीसीज सेम उसी तरह से, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग at least one lone pair of electron also behaves as nucleophile. All neutral species having at least one lone pair of electron behaves as nucleophile। जैसे ये देखिए वाटर के पास है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास दो, इसके पास एक, तो ये सब हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ देता है। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आल्सो बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, उसकी वजह क्या होती है भाई, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ ये मेटल से जुड़ा होता है, ये प्लस होगा और ये माइनस, तो ये किस रूप में, ये R माइनस के रूप में निकलता है, यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकलता है। ठीक है, इसलिए कोई भी जितने भी है सब R माइनस के रूप में है, देखिए सभी R माइनस के रूप में है, सभी, ये भी R माइनस, ये भी R माइनस, ये भी R माइनस। तो सभी जितने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, हमने बताया था आपको इंडक्टिव इफेक्ट जब मैं पढ़ा रहा था तभी हमने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में एल्किल ग्रुप बिहेव्स एज प्लस आई इफेक्ट। एल्किल ग्रुप किस तरह से बिहेव करते हैं, प्लस आई की तरह करते हैं, लेकिन जब वह एल्किल ग्रुप मेटल से जुड़ जाता है, यानी केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वह माइनस आई की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी वह इलेक्ट्रॉन अपना ले के निकलते हैं। ठीक है, अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे जो भी होगा ये ले के निकलेंगे, ये इससे ले के निकलेंगे, यानी माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है बिल्कुल। ये देखिए, ये कैटेगरी आप देखिए। नेक्स्ट कैटेगरी हमने क्या कहा, नेक्स्ट कैटेगरी भरा हुआ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, और न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या कहा था, खाली पाई स्टार हो जिसकी एनर्जी कम हो, यहाँ भरा हुआ पाई स्टार पाई बॉन्डिंग हो जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में दोनों एनर्जी का रिवर्स रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल में हम एनर्जी को घटाएंगे तब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाएंगे तब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब जितना भी ये देखिए पाई बॉन्डिंग, बस ये ध्यान रखिएगा ना, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे CO अब नहीं बिहेव कर सकता है, क्योंकि CO में पाई स्टार पाई बॉन्डिंग एनर्जी कम होती है, पाई स्टार का भी एनर्जी कम होता है, तो कौन एक्टिव हो जाता है, पाई स्टार एक्टिव हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक। बाकी इन सब में देखिए, इन सब में पाई बॉन्डिंग है भरा हुआ, इसमें पाई बॉन्डिंग है, ये सब ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी को बढ़ा देगा। यहाँ भी देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये भी इसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी को बढ़ा देगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी को बढ़ा देगा। यहाँ भी देखिए, ये इसको पाई बॉन्डिंग की एनर्जी को बढ़ा रहा है, यहाँ भी। तो ये सभी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि सबके पास भरा हुआ p ऑर्बिटल है। और देखिए ये सब, ये जितने प्लस m ग्रुप हैं, सब प्लस m ग्रुप क्या कर रहे हैं, सब प्लस m ग्रुप पाई सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और पाई सिस्टम के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो पाई बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ेगी, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर। चलिए, हाँ ये देखिए, इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल आप पढ़े हैं ना, कीटो इनॉल, ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। दो वजह है, एक तो इसका लोन पेयर और इसका पाई बॉन्डिंग। जनरली वो पाई बॉन्डिंग से ही अपने अटैक करता है, पाई बॉन्डिंग से ही अटैक करता है। अगर आप ध्यान दें इनॉल फॉर्म को अगर आप ध्यान दें तो हमेशा ये पाई बॉन्डिंग से अटैक करता है। ये इधर आएगा और ये अटैक करेगा। किससे अटैक कर रहा है, अपने पाई बॉन्डिंग से अटैक कर रहा है। किस पे, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उस पर अटैक करेगा। इनॉल फॉर्म ऑल्सो बिहेव्स एज क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और जबकि ये किस तरह बिहेव करता है, बिहेव्स एज क्या, इलेक्ट्रोफाइल। और वो किस तरह बिहेव किया भाई, ये किस तरह से, बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है चेंज। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है भाई, क्योंकि इसके पाई स्टार की वजह से। जब इनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तब इसके पाई बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका लोन पेयर ना इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, पाई बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ जाती। पाई बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ जाएगी तो देने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है ना। इसलिए कीटो इनॉल में कीटो बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल बट इनॉल बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनोलेट एंड इनामीन्स, इनामीन्स और इनोलेट ये होते हैं, ये इनोलेट है, ठीक। ये भी देखिए, इसका भी पाई बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये और बढ़िया से इसके पाई स्टार की पाई बॉन्डिंग एनर्जी को बढ़ाएगा। इसमें भी देखिए, ये भी किस तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। वजह क्या है, इसका लोन पेयर इसको करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फील्ड एनर्जी के, फील्ड जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ फील्ड ऑर्बिटल, साइज ऑफ फील्ड ऑर्बिटल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे सपोज करिए कि अगर हम आपसे कहें कि CH2 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, इनमें इधर से इधर जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बताइए भाई, बताइए आप लोग बताओ।
बताओ क्या फ़र्क पड़ रहा है? शिवम, शिवम सो रहे हो क्या तुम कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, बताओ। डिक्रीज, विजय वर्मा ने डिक्रीज। और और बताओ सौरभ डिक्रीज। और बताओ भाई, और बताओ, जल्दी बताओ। प्रकाश डिक्रीज, चलिए तीनों लोग डिक्रीज, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जब इधर से इधर बढ़ेंगे ना तो क्या हो रहा है, इधर से इधर बढ़ने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो एनर्जी ऑफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करे। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि साइज पे डिपेंड करता है, दूसरा हमने कहा कि साइज पे डिपेंड करता है, जहां हमने ये डिस्कस किया है, साइज की बात की है, यहाँ पे साइज की बात की है। साइज पे डिपेंड करता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये हमने एग्जांपल दिखाया आपको, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है पता है, एनर्जी ऑफ लोन पे डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक, दूसरा साइज पे डिपेंड करता है। साइज पे कैसे डिपेंड करता है भाई, जैसे सपोज करिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एफ माइनस की। एफ माइनस की बात करें, सी एल माइनस की बात करें, बी आर माइनस की बात करें और आई माइनस की बात करें, तो अगर इधर से इधर हम जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, आप जानते हैं। और इंक्रीज होने की वजह क्या है भाई, इंक्रीज होने की वजह क्या है, क्योंकि इसका साइज छोटा, इसका साइज और बड़ा, इसका साइज और बड़ा, इसका साइज और बड़ा। जितना ज़्यादा भरे हुए ऑर्बिटल का साइज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, सौरभ दोनों के दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इधर जाने पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी क्योंकि ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। वही हमने यहाँ दिखाया है, ठीक। नेक्स्ट आता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कभी कभी इसको भी पूछ लेता है आपका, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ना, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम हो, जिसके पास दो डोनर एटम हो, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही एटम डोनेट करे इलेक्ट्रॉन। ऐसा न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हम कहेंगे ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो अपने दो सेंटर से अटैक करता हो, लेकिन एट ए टाइम केवल एक ही सेंटर से अटैक करे। जैसे आपका ये इनोलेट, ये कार्बन आयन है, यहाँ से अटैक करेगा, और यही जब इनोलेट बना लेता है तब यहाँ से ओ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ क्या भाई, सी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियो, बहुत सारे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे आप देखिए CN माइनस और NC माइनस, तो यहाँ C न्यूक्लियोफाइल और यहाँ N न्यूक्लियोफाइल, SCN माइनस, S न्यूक्लियोफाइल और NCS क्या माइनस, N न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल, those nucleophile which contains two donor atoms but at a time only one donor atom donate electron pair, ठीक है, क्लियर, आसान है ये। और भी जैसे ये सारे हैं देखिए, ओ न्यूक्लियोफाइल, एन न्यूक्लियोफाइल, इनामीन में देखिए एन न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ओ न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड में भी देखिए इसी तरह से है, तो सेम ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसका प्रॉब्लम्स, आइए भाई जग जाइए, जगिए सब लोग, सोना सोना बंद करिए, बताइए। द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ R3, R2N, RO माइनस, F माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बताइए, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ। विजय, प्रकाश, सौरभ,
शिवम तो सो रहा है। कौन सा होगा भाई बताइए, जल्दी बताइए प्लीज़। कोऑर्डिनेट में भी, हाँ विजय कोऑर्डिनेट में भी है, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो कहते हैं, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं उसको। बताइए ए ऑप्शन, विजय ने ऑप्शन, सौरभ ने ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन ही होगा। ए ऑप्शन कैसे भाई, सी माइनस एन माइनस ओ माइनस एफ माइनस। क्यों, सबसे ज़्यादा लोन पेयर की एनर्जी इसकी है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है, और इसके एनर्जी कम है क्योंकि इसकी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे लोन पेयर है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, इसको बताइए, चलिए बताइए, इसमें बताइए भाई, चलो बताओ बच्चा, बताओ जल्दी, कौन सा होगा। आर ओ माइनस, ओ एच माइनस, आर ओ एच एच टू ओ, किसकी ज़्यादा होगी भाई। बी, सी, नहीं नहीं, सी तो बिल्कुल गलत है प्रकाश जी। सौरभ बी, और हमें लग रहा है इसमें ए होगा, इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों, एच ओ माइनस, आर ओ माइनस, एच टू ओ, आर ओ एच। देखिए सबसे कम ये वाला होगा, इसकी वजह क्या है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है। इन सब के पास लोन पेयर बिल्कुल अवेलेबल है, सॉरी, इन सब के पास लोन पेयर बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। और इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, डीलोकलाइजेशन भाग लिया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, इसी से हमने पकड़ लिया पहला वाला होगा, ठीक है। इसको बताइए, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड, ये बहुत आसान है, जानते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या, ये क्यों, आई बी आर सी एल एफ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसमें बताइए, इसमें बताइए, हाँ डी बिल्कुल सही है, सौरभ विजय प्रकाश सब लोग सही बोल रहे हैं। इसको बताइए, जल्दी करिए, इसको करिए भाई, करो बच्चा, कौन सा सही होगा। ए बिल्कुल सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब है, सब लोगों ने लगभग यही बताया है, सब लोग यही बताएं, बिल्कुल सही जवाब है ये। देखिए वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ जो लोन पेयर है वो किस में है, sp3 में, दूसरे वाले में जो लोन पेयर है वो किस में है, sp2 में, और तीसरे वाले में जो लोन पेयर है वो किस में है,
एसपी में। और आप जानते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना बढ़ेगा, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ रहा है, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इससे निकालना, जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी जगिए भाई, जल्दी जल्दी करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज ए करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? कौन सा अरेंजमेंट करेक्ट ऑर्डर में है, बताइए। इसमें करेक्ट ऑर्डर में पहला वाला करेक्ट ऑर्डर में है ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी करेक्ट ऑर्डर में है क्योंकि इसके पी ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, इसके पी ऑर्बिटल का साइज छोटा है, तो सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस। ये गलत है, क्यों, और ये भी गलत है, सही है। बताइए, यहाँ पे इसका छोटा है और इसका बड़ा है, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए ना, R3P का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन, ए और बी बिल्कुल सही जवाब, ए और बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल्स? कौन इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ सौरभ, ए और बी बिल्कुल सही है। प्रकाश, सही जवाब। इसमें बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल्स? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल से कॉम्बिनेशन है? बताइए, छठवें में, जल्दी बताइए। ए और बी, 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 बिल्कुल बी सही जवाब है, बिल्कुल बी सही जवाब है। यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और यहाँ कार्बिन में भी वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। यहाँ कन्फ्यूज हो मत होइएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NR4 पे प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी इसमें अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इसमें अगर देखेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, इसको बताइए, बताइए भाई जल्दी। जल्दी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा भाई, सातवां को बताइए। जल्दी बताओ बच्चा, सातवां। ए, विजय वर्मा ए, प्रकाश, सब लोग ए, बिल्कुल सही जवाब ए होगा। वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसमें पाई स्टार, इसमें भी पाई स्टार, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर? इसमें बताइए, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? पहला, RO is stronger nucleophile than OH minus. ये is stronger nucleophile than OH minus. इतना स्ट्रॉन्ग ये कौन होगा बताइए।
बताइए भाई। नो। बताइए फोर्थ स्टेटमेंट ओनली, बी एंड डी। तीसरा देखिए, ये पहले, ये देखिए पहले सही, आर ओ इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइड देन ओ एच माइनस, यही गलत है। ओ एच माइनस ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है आर ओ माइनस। ठीक है, क्लियर। और सी ओ एच इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ओ एच माइनस, ये गलत है। गलत है कि नहीं? क्यों गलत है भाई? क्योंकि सी ओ ओ माइनस में ये डीलोकलाइज होता है तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए ओ एच माइनस ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा इसमें। इतना स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ये भी गड़बड़ है, यहाँ भी यही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, एल्कोहल ही। ये आर ओ इज़ वीकर न्यूक्लियोफाइल देन ओ एच माइनस, ये सही है। अरे यार हाँ, डी ओनली होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक कोई स्टेटमेंट को हम इसको हटा के डी ओनली कर देते हैं, केवल डी होना चाहिए, डी ओनली। बिल्कुल सही, विजय ने सही जवाब दिया है। फोर्थ स्टेटमेंट ओनली, बिल्कुल सही जवाब है, फोर्थ स्टेटमेंट ओनली। देखिए कंफ्यूज मत होया करिए इसमें, आर ओ माइनस में कंफ्यूज मत होया करिए ओ एच माइनस में, इन दोनों में कंफ्यूज मत हुआ करिए। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए आर ओ माइनस में क्या होगा ना, आर ओ माइनस में, आर ओ माइनस और ये, इसमें हमने क्या बताया, आर ओ माइनस इज वीक न्यूक्लियोफाइल देन ओ एच माइनस। ओ एच माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती, ओ एच माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें आइए, इसमें बताइए भाई, जल्दी बताइए। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। कौन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कौन इजीली करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कौन इजीली करेगा? तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा मतलब जिसके रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके रिंग पे होगा? इसके, क्योंकि ये ओ एच माइनस प्लस एम से इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम किस पे होगा? इस पे। आप जानते हैं Cl क्या करता है? डीएक्टिवेट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। जब खींच लेगा इधर तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। डी ऑप्शन सही है। विजय, सौरभ, प्रकाश, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे, इसमें अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखिए हम बताएं आपको, जब आप इसकी बात करेंगे कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी की जिसकी पाई बॉन्डिंग की एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो। किसकी ज़्यादा होगी? देखिए ये प्लस आई लगा रहा है चारों, प्लस आई से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पाई बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ेगी। साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन से भी प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज एनर्जी ऑफ पाई बॉन्डिंग ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, और ये इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी, न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीज।
ये भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखिए सबसे ज़्यादा पांचवा, चौथा, हाँ ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। पांचवे में सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप है और हाइपर कॉन्जुगेशन। चौथे में ये दोनों में देखिए, दोनों में 2 मेथिल है, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए होगा, नहीं यहाँ 3 मेथिल है, सॉरी यहाँ 3 मेथिल, फिर ये 2 मेथिल, फिर 1 मेथिल, तो यही होगा पांचवा, सॉरी पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप और हाइपर कॉन्जुगेटिव ग्रुप आएंगे, पाई बॉन्डिंग एनर्जी को उतना ही ज़्यादा बढ़ाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। 5, 4, 3, 2 बिल्कुल सही है, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सही होगा, बताइए किसका होगा? दिस वन। Negatively charged species always more electronegative than neutral species. Negatively charged species always more electronegative. क्यों more electronegative भाई? नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा। ठीक है, सही है डी। इसमें आइए, इसको बताइए द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए भाई, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये, क्यों भाई, क्यों ये, क्यों? इसका प्लस आई इफेक्ट इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आएगा? CH3, क्योंकि यहाँ sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर है, यहाँ भी sp3 में प्लस आई बढ़ा रहा है। उसके बाद कौन आएगा भाई? sp2 वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। नहीं ये तो कम होगा, ये कम होगा। क्यों कम होगा, क्यों कम होगा? इसमें क्यों कम होगा? क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये तो बहुत कम होगा। ठीक, यहाँ sp में है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी sp में है, और यहाँ तो देखिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट के बाद कौन आएगा? फोर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद इनमें आइए, इनमें आइए, इन दोनों में एक कार्बन sp में है, ये भी कार्बन sp, लेकिन इसके बाद नाइट्रोजन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो और खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, तो कौन होगा? तीसरा। तीसरे के बाद क्या? पांचवा, और सबसे कम दूसरा। दूसरा सबसे कम इसलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, डीलोकलाइज होगा तो अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो देखिए 1, 1, 4, 3, क्या होगा भाई? 1, 1 तो इसी में है यार, गड़बड़ ऑप्शन है क्या? 1 के बाद 4, सही, 1 के बाद 4, ठीक, 4 के बाद 2, नो नो नो, नहीं, इस 2 को आप यहाँ कर दीजिए एकदम लास्ट में। ठीक है, एक्चुअली हमें लग रहा है ना कि ये ऑप्शन तब सही होगा जब ये इस पे हो, इस कार्बन पे होता, तब सही होता। ऑप्शन सही नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें ऑप्शन सही है, आप लगा लीजिएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे, इसमें आइए, बताइए इसमें रैंक द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बताइए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें बताइए भाई, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी? बताओ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी नंबर 1, बहुत तेज़ी से खींचेगा, इसके पाई स्टार की एनर्जी को क्या करेगा? कम करेगा। उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी बताओ? उसके बाद इसकी, फिर चौथे की, और फिर सबसे लास्ट में ये। देखिए है क्या
ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, ठीक, हम बताएं आपको, देखिए हो क्या रहा है इसमें, MECl, ये दोनों क्यों ज़्यादा हैं सबसे, वो हम बता दें आपको। देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अपने प्लस एम से कम करेंगे, प्लस एम क्या करेगा, प्लस एम क्या करेगा, डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी, डिक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्यों भाई, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी अपने आप कम, यहाँ भी प्लस एम लगेगा। लेकिन चूंकि यहाँ 3p ऑर्बिटल है तो 3p ऑर्बिटल प्लस एम कम लगाएंगे, लेस प्लस एम इफेक्ट, इनका प्लस एम इफेक्ट कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि साइज का डिफरेंस है तो बढ़िया से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो प्लस एम कम लगाएंगे, लेकिन माइनस आई ये ठीक ठाक लगाएंगे। और इन दोनों माइनस आई कौन लगाएगा ज़्यादा, ये, और माइनस आई से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस आई क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो आपको बस ये देखना है कि कौन माइनस आई ज़्यादा लगा रहा है और प्लस एम कम लगा रहा है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इसी में लगेगा, अब प्लस एम इसमें कम लगेगा, ठीक है, प्लस एम इसमें कम लगेगा, ठीक। तो इसलिए नंबर 1, फिर नंबर 2, और इन दोनों में देखिए प्लस एम, ये जो है वो प्लस एम कम लगाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये प्लस एम ज़्यादा लगाए क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जितना प्लस एम लगाएगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी, इसलिए एमाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, कौन इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है भाई, बताइए। इसमें वैसे 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से बताना है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से यही होगा, एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा में 3 होता है और 3 से साझा किया है, तो कितने हुए, 6 हुए, 6, तो इसका ऑक्टेट लगेगा। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल वैकेंट डी ऑर्बिटल के हिसाब से है, लेकिन हमें ये ऑक्टेट रूल से पूछ रहा है। ऑक्टेट रूल से अगर पूछता कि इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है तो ये दोनों होता, लेकिन ऑक्टेट रूल से सिर्फ ये है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जर्मेनियम बाहरी कक्षा में 4 और हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन दिया, 8 हो गया, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें बताइए, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए भाई, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए इसमें। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये होगा, क्यों भाई, हम क्यों इसी को कह रहे हैं, क्या हमको इसमें पर लगे हैं, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक ये होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3p ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल अंदर कम जाएगा, ये जो इधर जा रहा है इधर लेस, इधर कम जाएगा, मतलब हम क्रॉस किए हैं ये मत समझिए बिल्कुल नहीं जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि ये 2p ऑर्बिटल है और ये 3p, तो कम जाएगा, तो यहाँ अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यस माइनस होता है ऑक्सीजन से, तो सबसे ज़्यादा तो क्यू होगा, क्यू सब में है, इन 3 में। क्यू के बाद देखिए कौन होगा, क्यू के बाद ये होगा, क्यू के बाद ये होगा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक। बाकी इसमें क्या है, इसमें ये NO2 माइनस CM इफेक्ट से क्या करेंगे, लोन पेयर को अंदर खींचेंगे, और जब अंदर खींचेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए QPR, यस बिल्कुल सही जवाब है सौरभ का, QPRS, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्लियर। ये बहुत ध्यान रखना यार, एक क्वेश्चन कम से कम पूछेगा, 2 भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बस मुझे लग रहा है ख़त्म, तो कोई डाउट हो आप लोग को तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी कोई डाउट, प्रकाश कुछ पूछना है बताइए, किसी को कुछ भी पूछना है